भूमिका। प्राचीन भारतीय समाज में नारी को बहुत आदरणीय स्थान प्राप्त था। यज्ञ को संपन्न करने के लिए पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना जाता था। पत्नी के न होने पर उसके स्थान पर उसकी सोने की मूर्ति रखी जाती थी। नारी को अर्धांगिनी कहा जाता था, जिससे भाव है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। सीता, सावित्री, अनसुया आदि पतिव्रता स्त्रियों के समान गार्गी जैसी पूर्ण ज्ञानी नारियों को भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल से यह प्रथा चली आ रही है कि कन्या पूजन के समय उनके पांव सम्मान सहित धोए जाते हैं। कुछ धर्मों में गृहस्थ के त्याग पर बल दिए जाने के कारण नारी को पारमार्थिक उन्नति में बाधा माना जाने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में धार्मिक वृत्ति अधिक प्रबल होती है। उनमें प्रेम, नम्रता, सेवा, निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना प्रधान होती है। मध्यकाल में मीराबाई, सहजोबाई और दयाबाई ने अपने उदाहरण द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि नारी भी आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में समर्थ है। पूर्ण संत देश, कौम, धर्म, जाति, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष में ही नहीं बल्कि पुण्यशील और पापियों के बीच भी भेदभाव नहीं करते। उनका ध्यान जिज्ञासु की आत्मा पर होता है। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न स्त्री, न पुरुष। संतों के दरबार में प्रत्येक जीव को एक समान सम्मान प्राप्त होता है। संत चरणदास ने भी अपने कई अन्य शिष्यों की तरह सहजोबाई, दयाबाई और नूपीबाई को अलग अलग स्थानों पर जाकर संतमत का प्रचार करने का दायित्व सौंपा। सहजोबाई और दयाबाई के जीवन से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। संत महात्माओं की बानी ही उनके व्यक्तित्व की वास्तविक झलक देती है। प्रसन्नता की बात यह है कि हमें उनकी बानी मूल रूप में प्राप्त है। सहजोबाई और दयाबाई की बानी से उनकी आध्यात्मिक पूर्णता का ज्ञान होता है। ये दोनों ही सत्य, संयम, प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति और ज्ञान की साक्षात मूर्तियां थीं। उनकी बानी में हृदय की निर्मलता, नम्रता, त्याग और उनकी निष्काम सेवा की भावना उभर कर सामने आती है। पुस्तक की तैयारी में महंत घनश्याम दास, हौस काजी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित सहजोबाई के ग्रंथ सहज प्रकाश और बेल्वेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित सहज प्रकाश से लाभ उठाया गया है। दयाबाई की बानी के लिए बेल्वेडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक दया बोध और विनय मालिका से सहायता ली गई है। पर्याप्त खोज के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल द्वारा लिखे गए शोध प्रबंध संत चरणदासी संप्रदाय और उसका साहित्य में चरणदासी संप्रदाय के पूर्ण इतिहास के साथ इस धारा के साहित्य का विस्तृत अध्ययन प्राप्त है। इस पुस्तक से प्राप्त दिशा निर्देशन और सहायता के लिए लेखक उनका आभारी है। लेखक श्रीमती गीता शर्मा का भी आभारी है, जिन्होंने सहजोबाई की बानी पर पीएचडी की उपाधि के लिए लिखे गए अपने शोध प्रबंध की एक प्रति लेखक को अध्ययन के लिए दी। डॉक्टर संगीता गोयल की रचना चरणदास और उनकी परंपरा में निर्गुणवादी महिला संत यानी सहजोबाई और दयाबाई की साधना का अध्ययन से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। लेखक उनका और अन्य विद्वानों का हृदय से आभारी है, जिनसे बहुमूल्य जानकारी मिली और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जिन साथियों ने पुस्तक के सुधार में योगदान दिया है, लेखक उनका भी आभारी है। डॉक्टर टी.आर. शंगारी, डेरा बाबा जैमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब,